हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाई जनरेशन जेड आर फ्रस्ट्रेटिंग मोर। सो जो अभी के टाइम में जो जनरेशन जेड है वो इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही है, फ्रस्ट्रेट। और इवन जो मैं यहाँ पर टॉपिक लेने वाली हूँ वो हमारा एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम। जिस तरीके के सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं वो हमें क्या कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। यदि आप भी जनरेशन जेड में हैं तो इवन आप इस चीज़ों को आपने भी क्या किया होगा, फील किया होगा बहुत ही अच्छे से। इवन मैं एक ही सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि अभी हमारे सामने जो सबसे आया है कि नीट एग्ज़ाम को लेके। नीट एग्ज़ाम जो है एनटीए कंडक्ट कराता है। देखा जाए तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, बट यहाँ पर हो क्या रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में भी। नीट में लगभग 22 लाख जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, बट हुआ क्या, लीक हुआ एग्ज़ाम। हम सभी के सभी जो 22 लाख कैंडिडेट्स हैं, मे बी उनमें से कुछ लोगों ने पैसे देके मान लीजिए पेपर खरीदा हो, बट उन सब का क्या, उन सब कैंडिडेट्स का क्या जो बेचारे दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट यदि मैं एसएससी में भी देख लूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर देखा जाए तो कहने को क्या है, बहुत ही बड़ी बड़ी एजेंसी जिसमें बताया जाता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ये वो, बट जब भी सिस्टम को देखा जाता है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी, जहाँ पर 13 लाख कैंडिडेट्स अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो ये कोई नंबर जो है वो छोटा मोटा नंबर तो है नहीं। तो यहाँ पर भी चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे जितने भी एग्जामिनेशन सिस्टम है, इवन जितने भी एजेंसीज है, वो सभी क्या हो रही है, कोलैप्स होती जा रही हैं। वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा ही नहीं पा रही हैं ठीक से। तो यहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी का। इवन आप यूपीएससी को भी एग्ज़ाम को देखें, आए दिन जो बदलता हुआ पैटर्न, इस बार का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो भी बहुत लेवल उसका जो था कुछ बहुत ही चेंज था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर भी क्या है, सभी जो कैंडिडेट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इन सभी चीज़ों के लिए। एंड जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी वो होती है एजुकेशन सिस्टम एंड। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो यहाँ पर कर क्या रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो एक इन सभी कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट क्यों नहीं करा पा रहे हैं एक बेटर तरीके से, जिस तरीके से सारे कैंडिडेट्स क्या हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा है कि वो सभी कैंडिडेट जो बेचारे बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। बिकॉज यहाँ पर अगर इन दोनों चीज़ों में देखा जाए तो ये तो क्या है, जॉब्स वाले हैं। एंड इवन जो नीट्स का देखा जाए ना तो यहाँ नीट वगैरह का भी देखा जाए ना तो यहाँ पर नीट हो गया, आईआईटी हो गया, इन सभी में क्या है, यहाँ पर भी कैंडिडेट एक अच्छे कॉलेज में जाने की चाह रखता है, एम्स वगैरह में जाने की चाह रखता है। तो वहाँ पर क्या है, अगर एम्स में उसको सीट मिल जाता है तो वहाँ से भी उसको जॉब में क्या होता है, सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो एंड यहाँ पर क्या है, ये तो जॉब्स के ये एग्ज़ाम है, तो किस तरीके से फ्रस्ट्रेटिंग होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास ही होती है। इवन हाँ, आप लोगों में से तो कई लोगों ने ये सब चीज़ें फेस भी की होंगी। तो ये सब चीज़ों को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो ये सब जो है ना सिस्टम के हाथों में ही है, तो वो किस तरीके से कर सकता है। बट हमारे हाथों में क्या है, हम इन सब चीज़ों के खिलाफ, जो भी करप्शन हो रहा है इन सब चीज़ों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, एक एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बस यही है हमारा। बट उसमें भी क्या होता है, टाइम लगता है, और हमें क्या होता है, हमें इवन जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, हमें अपने कैरियर को भी देखना होता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या हैं, एकजुट होने में ही भलाई है। पता नहीं एजुकेशन सिस्टम ये सब क्या कर रहे हैं, क्या होगा। और सो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप लोग वैसे आप लोगों ने भी ये सब फेस किया है। थैंक यू वेरी मच सर, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।